यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। फिर जी आज जो रहता है, जो कल था आज नहीं है, उसके जाने से स्वाभाविक रूप से वेदना होती ही होती है। जब आदरणीय मदन दास जी के निधन की जानकारी प्राप्त हुई तो स्वाभाविक रूप से हम कई लोग बैठे थे, सबके मुंह से बस ये उफ, यही शब्द निकला था। और जो भी साथ बैठे हुए थे लोगों ने उनके जीवन के कुछ प्रसंग सभी ने सुनाए। लगातार 6 दशक तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपनी बहुत ही सफल और सार्थक भूमिका का निर्वाह किया। और मैं यदि कहूं कि मदन दास जी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख चिंतक थे, वहीं पर एक समाज सेवक के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उनके निधन की जब जानकारी प्राप्त हुई तो उस समय जो हम लोग बैठे हुए थे उसमें किसी ने मुझे बतलाया, पहले मुझे जानकारी नहीं थी, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और एक मेधावी छात्र थे। गोल्ड मेडल भी उन्हें हासिल हुआ था। फिर भी उन्होंने यह संकल्प लिया कि मुझे केवल परिवार नहीं चलाना है, अपनी ही चिंता नहीं करनी है, हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था थी जिसमें रहकर उन्होंने इस समाज को जो सेवाएं दी हैं, यदि उसकी चर्चा की जाए तो एक लंबा समय लगेगा। बहुत विस्तार में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लगातार वो 22 वर्षों तक जब काम देख रहे थे, उस समय भी चूंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विभाग संगठन मंत्री और अन्य दायित्वों का निर्वहन किया है, तो उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता था। और कभी कभी मेरे सामने भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न रखे कि विद्यार्थी परिषद को एक दिशा देने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, यदि ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने यह महसूस किया कि उस समय उनके सामने हम लोगों की कोई खास हैसियत नहीं थी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता से भी यह पूछना कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आगे हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके विचार क्या है। तो मैंने कहा कि हम लोगों से ज्यादा आपका अनुभव है, आप स्वयं सोच सकते हैं। निष्कर्ष मैंने इतना ही निकाला कि सामान्य कार्यकर्ता से भी कुछ जानने की उनकी अपेक्षा रहती थी, उसे भी सहज रूप से स्वीकार करने की उनकी मनः स्थिति थी। कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार का वह व्यवहार करते थे, जिस प्रकार का स्नेह कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा प्राप्त होता था, इससे भी हम सभी लोग परिचित हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लेकिन यह भी सच है, यह भी प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो भी क्षति होती है किसी के न रहने के कारण, उसकी भी यह प्रकृति किसी न किसी रूप में वह पूर्ति करती ही करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मदन दास जी के बारे में कि अपने जीवन में जो उन्होंने एक अपनी कृतियों के माध्यम से विचारधारा का पुंज जो प्रज्वलित किया है, वह सदैव हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।